अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक नए टॉपिक के साथ वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको दुआ के मुतल्लक आगाही देना है। अगरचा आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने मौजू की जानिब आते हैं। इंजेक्शन नोटॉक्सिल के अंदर नाइट्रोक्सिनल साल्ट को 34% के हिसाब से शामिल किया गया है। इसकी 2 अदद पैकिंग्स मार्केट्स में मिल जाती हैं जो कि 50 ml और 10 ml पर मुश्तमिल हैं। इस दवा का इस्तेमाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लिवर फ्लू के इलाज में किया जाता है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो जिगर के किरमों के हमले की सूरत में बचाव के लिए इस इंजेक्शन के नताइज तसल्ली बख्श पाए गए हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियों की एक बीमारी हिमानकस जिससे उनके जबड़ों के नीचे पानी की थैली या बाज़ दफ़ा इनका मुंह कमज़ोरी के बायस सूख जाता है, जिससे पता चलता है कि जानवर इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुका है, तो ऐसी हालत में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाएगा। पैरासिटिक इन्फेक्शन जो कि जानवरों में किरमों के हमले के बायस देखने को मिलता है, इसके खात्मे में भी नाइट्रोक्सिनल के शानदार नताइज देखे गए हैं। छोटे जानवरों में जिनमें भेड़ बकरियां शामिल हैं, इनमें नाक के अंदर कीड़ों की मौजूदगी की सूरत में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे इनकी बीमारी का मसला हल हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इस इंजेक्शन के फ़वाइद के मुतल्लिक़ एक ये भी अहम फ़ायदा है कि इसको हामला जानवरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके प्रेग्नेंट जानवरों में कोई मुज़र असरात नहीं देखे गए। ताहम भेड़ बकरियों में इस्तेमाल के दौरान ऐसे जानवरों में लगाने से एहतियात करें जो कि दूध देते हों, और अगर इसका इस्तेमाल लाजिम हो तो कम अज़ कम 40 दिन तक मुतल्लिका जानवर का दूध इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि दूध में इस्तेमाल की गई दवा के असरात पाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन का सलूशन काफ़ी गाढ़ा होता है और इसकी डाई भी काफ़ी मजबूत होती है, लिहाजा कोशिश करें कि इस इंजेक्शन का सलूशन जानवर की खाल पर या आपके कपड़ों पर ना गिरे, क्योंकि इससे काफ़ी दाग धब्बे नुमायां होंगे। छोटे जानवरों में जिनमें भेड़ बकरियां शामिल हैं, इनमें इंजेक्शन को 0.6 20 किलोग्राम वज़न के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए या 1.5 ml को 50 किलोग्राम वज़न पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि गाय भैंसों में इसको 150 किलोग्राम या इससे ज़ायद वज़न के हामिल जानवरों में 10 ml से ज़्यादा इसकी खुराक से तजावुज़ ना किया जाए। दोस्तों, ये इंजेक्शन अपने फ़वाइद के एतबार से कोई सानी नहीं रखता, लिहाजा इसको बयान करदा मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसकी ओवरडोज खुराक जानवर में मुख्तलिफ पेचीदगियाँ पैदा करती है, लिहाजा एहतियात लाजमी रखें। जिस सिरिंज में इंजेक्शन को भरना मकसूद हो, इसको खुश्क और साफ़ रखें। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के दौरान आपने किसी और वेटरनरी अद्वियात का इस्तेमाल तर्क कर देना है। ताहम इंजेक्शन के खुदा न खास्ता ओवरडोज हो जाने की सूरत में डॉक्टर साहब के मशवरे के ऐन मुताबिक मुतल्लका इलाज किया जा सकता है। लिवर फ्लू की बीमारी के पेश नज़र जानवर की खाने पीने के मामलात काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं, लिहाजा अगर जानवर में कोई ऐसी तब्दीली पाई जाए तो इंजेक्शन के इस्तेमाल से कबल मुतल्लका डॉक्टर की रहनुमाई लाजमी हासिल की जाए। इंजेक्शन को फालतू जानवरों में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मुतल्लका जानवर जिनमें बयान करदा मसाइल में से कोई मसला दरपेश हो तो सिर्फ और सिर्फ जिल्द के अंदर दवा को इस्तेमाल किया जाए। दवा का गोश्त से कनेक्शन ना बने, इस मकसद के हसूल के लिए जानवर की खाल को उठाकर इंजेक्शन लगाना ज़्यादा आसान और मुफीद साबित होगा। इंजेक्शन के एक जगह इकट्ठा होने से बचने के लिए मुतल्लका जगह को हाथ से मल दें या फिर 2 जगहों पर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गाढ़ा होने के बायस इंजेक्शन की कम मिकदार अच्छे से जिस्म के अंदर जज़ब हो जाए। दोस्तों, लिवर फ्लूक एक ख़तरनाक बीमारी है, लिहाजा इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि जानवरों की बरवक्त डिवर्मिंग करवाई जाए, यानी किरम कुश अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जानवर दीगर मसाइल का शिकार होने से भी महफूज रहे। इंजेक्शन को दीगर मसाइल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनसे निजात हो।
تاہم یہاں ویڈیو کے اندر عام اور بڑے مسائل پر بات کی گئی ہے جو کہ ضرورت کے پیش نظر بیان کرنا ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، ایسے جانور جن کا گوشت مستقبل قریب میں استعمال کرنا ہو تو ان جانوروں میں بھی اس انجیکشن کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ استعمال کے تقریباً 60 یوم تک دوا کا اثر جانور کے جسم کے اندر موجود رہتا ہے، لہٰذا گوشت کے لیے جلد استعمال ہونے والے جانوروں میں اس کو نہ لگایا جائے۔ آپ حضرات ویڈیو کو متعلقہ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی حوصلہ افزا عمل ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ نیز کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے۔ آپ سے بات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔